हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। शुरू के चारों प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 5 के हमें 2 भाग दे रखे हैं, यानी 2 पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक पार्ट में हमें एक एक समांतर श्रेणी दी हुई है। हमें ये बताना है कि इन समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं भाई फर्स्ट पार्ट से। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें समांतर श्रेणी दे रखी है 7, 13, 19 ... 205। हमें ये बताना है कि समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये समांतर श्रेणी 7 से शुरू हुई है और समाप्त हुई है भाई 205 पर। तो हमें ये बताना है कि समांतर श्रेणी में 7 से लेकर 205 तक कुल कितने पद हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, इस समांतर श्रेणी का पहला पद यानी ए, ये हमें कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 7, ठीक है। और बच्चों, अगर हम इस समांतर श्रेणी के सार्वंतर यानी डी की बात करें तो ये कितना होगा, तो भाई डी हमें निकालना होगा। तो डी हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम इसके दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। तो भाई दूसरा पद है 13, इसमें से हम माइनस कर देंगे पहला पद, तो पहला पद है 7। 13 में से 7 को माइनस करेंगे भाई 6 मिलेगा। तो भाई इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो जाता है 6। और बच्चों, इस समांतर श्रेणी का हमें आखिरी पद दे रखा है 205, तो इसको हम बोलेंगे भाई n वां पद यानी an। तो an हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 205, ठीक है। अब इस प्रश्न में हमें निकालना क्या है बच्चों, तो हमें इसमें ये निकालना है कि समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं। कुल कितने पद का मतलब है कि इसमें हमें n का मान निकालना है, ठीक है। तो n बराबर हम लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क, यानी n हमें निकालना है। क्लियर है। अब यहाँ बच्चों हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा, तो बच्चों फॉर्मूला रहेगा an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब बच्चों, इस फॉर्मूले में हमें सभी मान रख लेने हैं। तो an हमारे पास कितना है बच्चों, ये है भाई 205, ठीक है, बराबर a हमारे पास कितना है बच्चों, तो a है 7 प्लस n हमें निकालना है तो इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे, -1 भी ज्यों का त्यों रहेगा। और d हमारे पास कितना है बच्चों, तो ये है 6, तो गुणा लगाकर हम d का मान रख लेते हैं 6, ठीक है। हमने सभी मान रख लिए। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो 205 ज्यों का त्यों रहेगा। अब सबसे पहले बच्चों हमें 7 की साइड चेंज करनी है, इसको इधर लेकर आना है, ठीक है। तो भाई 7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -7 बराबर के इधर क्या बचेगा, ब्रैकेट में n-1 इंटू 6, ठीक है। 205 में से 7 को घटाएंगे बच्चों, कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा 198, ठीक है। अब बच्चों हमें इस 6 की भी साइड चेंज करनी है। 6 इधर n-1 के साथ गुणा में है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये 198 के आ जाएगा बटे में, ठीक है। और बराबर के इधर क्या बचेगा भाई, n-1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 6 से 198 को भाग दोगे तो ये 33 बार में हो जाएगा कैंसिल। कितनी बार में, 33 बार में, ठीक है। तो भाई इधर बच्चा 33 और इधर है n-1। अब बच्चों हमें -1 की भी साइड चेंज कर लेनी है, तो हमें n का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई इधर है 33, -1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों +1 और बराबर में n। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 33 + 1 34 बराबर n। तो भाई n का मान हमें कितना मिल गया, 34। तो इसका मतलब है बच्चों कि इस AP में कुल मिलाकर 34 पद हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों, इस AP में 34 पद हैं, ठीक है। इस सवाल में हमसे यही पूछा गया है कि इस AP में कुल कितने पद हैं। तो बच्चों, इस AP में कुल कितने पद हैं भाई, 34 पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें समांतर श्रेणी दी हुई है 18, 15 से 1/2, 13 ... -47। तो बच्चों, इसमें भी हमें ये बताना है कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, ठीक है। तो भाई समांतर श्रेणी का पहला पद यानी a, ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 18, ठीक है। और बच्चों, अगर हम इस समांतर श्रेणी के सार्वंतर यानी d की बात करें तो भाई ये कितना होगा, तो ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे। तो दूसरा पद है 15 सही
1/2। इसमें से हमें माइनस कर लेना है पहला पद, तो पहला पद है 18, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो 2 की गुणा 15 से कर लेंगे, 30 हो जाएगा, 30 में 1 प्लस कर देंगे 31 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 31/2 और माइनस 18, ठीक है। अभी यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है, 31 को हम ज्यों का त्यों रखेंगे, माइनस लगा लेंगे, 2 की गुणा 18 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और इन दोनों के बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। 36 में से 31 को हटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों? भाई 5 बचेगा, ठीक है। और 36 से पहले है माइनस, यानी बड़ी संख्या से पहले माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। तो भाई इसको सॉल्व करके हमें मिल गया -5/2। तो ये हो गया इस श्रेणी का सारवंतर यानी डी। क्लियर है। और बच्चों इस श्रेणी का हमें आखिरी पद दे रखा -47, तो ये हो जाएगा भाई nवा पद यानी an। तो an हो गया -47। निकालना क्या है बच्चों? हमें पदों की संख्या यानी n। तो n बराबर लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। यहाँ पर भी बच्चों हमें सेम फॉर्मूला लगाना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया है। तो बच्चों फॉर्मूला रहेगा an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें हम सभी मान रख लेते हैं। तो an हमारे पास कितना है बच्चों? ये है भाई -47 बराबर a हमारे पास कितना है? ये है बच्चों 18 प्लस n हमें निकालना है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, -1 भी ज्यों का त्यों रहेगा। गुणा लगाकर d का मान रख लेते हैं तो d हमें मिला है -5/2, ठीक है। सभी मान हमने रख लिए। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो -47 ज्यों का त्यों रहेगा, 18 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -18 बराबर में बचेगा ब्रैकेट में n-1 गुणा में -5/2, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो इनको हमें जोड़ लेना है, ठीक है। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्याओं को हम जोड़ते हैं। -47 -18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -65, ठीक है। क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जोड़ने पर भी संख्या माइनस की आएगी। बराबर इधर है ब्रैकेट में n-1 गुणा में -5/2, ठीक है। अब हमें बच्चों क्या करना है? -5/2 को इधर लेकर आना है, ठीक है। तो इधर पहले से ही है -65। जब हम -5/2 को इधर लाएंगे तो हमें क्या करना होगा? भाई यहाँ हम लगा लेते हैं गुणा और इस वाली संख्या को पलट लेंगे, यानी 2 को ऊपर ले जाएंगे और -5 को ले आएंगे भाई बटे में, ठीक है। क्लियर है। और बराबर में क्या बचेगा? n-1। क्लियर है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 65 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा 13 गुणा 2, 13 गुणा 2 ये हो जाएगा 26 और बराबर में है n-1। अब बच्चों हमें -1 की भी साइड चेंज कर लेनी है तो हमें n का मान मिल जाएगा। तो इधर है 26, -1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाई +1 और बराबर में n। 26 + 1 ये हो जाएगा 27 बराबर n। तो यहाँ से बच्चों हमें n का मान मिल गया भाई 27, ठीक है। तो इस AP में कुल कितने पद हैं? इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? भाई 27 पद हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों इस AP में 27 पद हैं, यही हमसे पूछा गया है कि इस AP में कुल कितने पद हैं। तो बच्चों इस AP में कुल कितने पद हैं? भाई 27 पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट का आंसर भी हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।